नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा जो अभी एक नोटिफिकेशन या एक नोटिस जो है वो जारी की गई है रिफंड से संबंधित, ग्रुप डी से संबंधित, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे रिफंड मिलेगा, किस किस को रिफंड मिलेगा, क्या सभी रेलवे वालों को मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा, किस बैंक अकाउंट में जाएगा, इन सारे विषयों की चर्चा आज हम करेंगे। और आप भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ा सिंपली तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप पूरी अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है अभी हमें। अब देखिए, एकदम सिंपल प्रोसेस है बच्चों। आप सीधे जो है, जैसे मैंने यहाँ आरआरबी भोपाल टाइप किया, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आरआरबी पटना टाइप कर सकते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ टाइप कर सकते हैं। और जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने ये पेज खुलेगा रेलवे वाला, है ना। ये पूरा पेज आपके सामने आएगा क्योंकि ये भोपाल वाला पेज है। आप जहां पर भी टाइप करोगे, जो आप स्टेट का टाइप करना चाहो, आरआरबी आप टाइप करोगे तो उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा। उसके बाद ऐसा पेज आएगा नोटिस वाला, ठीक है। अब ये नोटिस आप देख रहे होगे यहाँ पर, नोटिस ऑन रिफंड ऑन एग्जाम फीस फॉर सीईएन, है ना। ये आपका डेट दिया इंग्लिश और उसके बाद आपका जो है हिंदी, है ना। ये देखिए, ये आपका इंग्लिश और ये हिंदी सब दिया गया है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे इंग्लिश हिंदी जो भी चाहे आप टिक करना चाहें, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने हिंदी पर क्लिक किया, ये नोटिस आपके सामने आएगी। अब इस नोटिस की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस नोटिस में है क्या, किसको किसको रिफंड मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत सारा, एकदम सिंपल है और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद से आराम से कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, एकदम सामने लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत लेवल 1 पदों के लिए 17/8/2022 से 11/10/2022 तक आयोजित सीबीटी में शामिल सभी विद्यार्थी या अभ्यर्थी को रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया गया है। मतलब क्लियरली इन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्होंने नहीं, जिन्होंने आपका 17/8/2022 से 11/10/2022 के बीच में पेपर दिया है, ठीक है। अब चाहे पास हो या फेल हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया है आरआरबी का, ग्रुप डी का, उनका पैसा वापस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर रखना कि पैसा उनका वापस होगा जो पेपर देने गए थे, फॉर्म भरने बस से काम नहीं चलेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा यहां पर लिखा है भाई, आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुए थे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी बीच उम्मीदवारों के खाते संख्या, आईएफएससी कोड, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का मर्जर भी हुआ है ना, तो ये सब बदलने के कारण, विभिन्न बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदल दिए गए हैं। इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि और नए विवरण लेना आवश्यक है ताकि खाते में धन वापसी की जा सके। इसका मतलब आपने उस समय जो भी खाता दिया होगा, उस समय जो भी खाता संख्या दी गई होगी, 4 साल पहले का फॉर्म था, बहुत सारी चीजें बदल गई और इसीलिए आप सभी को फॉर्म नया भरना पड़ेगा, खाता संख्या, अकाउंट नंबर नया भरना पड़ेगा, वो यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है भाई, एक बार बता देते हैं, फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर कहां नई संख्या भरेंगे, वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको, है ना। अब यहां पर आप देखो, यहां पर लिखा हुआ है, सीबीटी में शामिल सभी उम्मीदवारों को बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा रेलवे बोर्ड द्वारा एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान की जाएगी, जो 14/4/2023 से, मतलब 14 अप्रैल 2023 से आपका जो है 14 अप्रैल 2023 से 10 बजे से 30 अप्रैल 2023 की शाम 5 बजे तक रहेगा। क्या रहेगा, जो नया अकाउंट नंबर अपडेट करना है उसके लिए जो लिंक है वो 14 अप्रैल 2023 से आपका जो है 30 अप्रैल 2023 तक खुला रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपडेट करना है ना, अपनी अकाउंट। अब यहां पर देखो, ये लिखा गया है कि जो भी आप नई खाता संख्या डाल रहे हैं, उस खाता संख्या को पूरी तरह से जांच लीजिएगा। ये सामने लिखा हुआ है चौथे नंबर पर, क्योंकि अगर आप जांच लेंगे, अच्छे से उसे अपलोड करेंगे, तभी होगा। गलत आपका जो है आईएफएससी कोड या कुछ भी ऐसा ना डाले, बहुत सोच समझकर आपका जो है आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। रेलवे बोर्ड सूचना दिनांक 13/10/2022 से विकल्प इत्यादि संबंधित आपत्तियों की समीक्षा के बाद अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्ति जो पाई गई थी,
उसका भुगतान निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी बैंक विवरण, मतलब कई सारे ऐसे बच्चे थे दोस्तों जिन्होंने आपत्तियां लगाई थी, ये 5वें नंबर, कई सारे प्रश्नों पर आपत्तियां लगी होंगी, है ना। तो जो आपत्तियां लगाई थी वो आपत्तियों वालों के भी पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। जिन्होंने आपत्तियां लगाई थी उनके भी पैसे मिलेंगे। तो ये तो रही किसके किसके मिलेंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। पेपर देने वाले के होंगे, है ना, जिन्होंने फॉर्म आपका जो है 4 साल पहले भरा था और पेपर देने गए थे उनके मिलेंगे, अकाउंट में आएगा। अब नई आपका अकाउंट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नई जो इंफॉर्मेशन है वो नई इंफॉर्मेशन हम कैसे भरें, ठीक है, नया अकाउंट नंबर कैसे भरें। तो देखो जैसे ही आप ये वेबसाइट में जाओगे ना बच्चों, ये वेबसाइट में आप ये सेम इसे ऊपर करोगे। अब इसे आप देखो, यहां पर मैंने आपको वो नोटिस पढ़ाया था, क्लिक फॉर द अपडेशन ऑफ, है ना, ये नोटिस रिफंड ऑन एग्जाम फीस, इसी के जस्ट नीचे देखो ये लिंक्ड है। और ये लिंक आपका जैसे ही आप इस पर टिक करोगे, ये देखो आप सीधे आ जाओगे उस पेज पर, और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, सिक्योरिटी कोड ये जो लिखा हुआ ये देना है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आगे फर्दर आपसे डिटेल मांगी जाएगी, आईएफएससी कोड, बैंक नंबर, और वो सब आप जब भर देंगे तो फिर आपके खाते में पैसा जो है वो एकदम पूरी तरह से सुरक्षित पहुंच जाएगा, है ना। तो रेलवे जो है आपका ग्रुप डी का वो जो 4 साल पहले फॉर्म भरा है उसका रिफंड जो है अब चालू करने का या एक प्रकार से पैसा लौटाने का कार्य प्रारंभ कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।